तो डिक्लाइन डंबल प्रेस इज द most effective and the best exercise hands down for your pecs. अगर कोई जिम में स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा है, आगे बेंड हो रहा है ज़्यादा, अगर किसी के नीज पे पेन आ रहा है तो डोंट डू स्क्वाट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो डू बॉडी वेट स्क्वाट्स, डोंट डू हैवी स्क्वाट्स. बट अगर इफ़ यू आर अ competitive athlete and अगर आपको वैसा कुछ पेन हो रहा है तो देर आर मल्टीपल machines and multiple different variations to do to grow your legs. Squats are not important to grow your legs, but yes, it is very important for functionality, your strength, and for the sheer human body strength and lifting strength. Squats is very important, but to build legs, squats is not important. सर चेस्ट की ऐसी एक्सरसाइज जो ओवररेटेड है, जो लोग कर रहे हैं बट दे आर इट इज़ नॉट नेसेसरी. Cable crossovers. Cable crossovers is the most overrated exercise ever for chest. अगर आप केबल क्रॉस नहीं भी कर रहे हैं तब भी यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल पेक, ब्यूटीफुल सेट ऑफ पेक. तो ऐसा कुछ नहीं केबल है. क्रॉस एक टोन मसल, एक मसल को एक प्रॉपर शेप नहीं देती है. ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मसल को टोन करे या शेप करे. मसल इज मसल, इट विल गेट कॉन्ट्रैक्शन. इट गिव्स द डेफिनेशन टू द चेस्ट. नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस ऑल द मिथ कि कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको टोनिंग या डिफाइन करती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनिंग ऑन मसल पे लोड. मसल को नहीं पता आप किस वेरिएशन पे उसको हिट कर रहे हो. मसल डजंट नो इट. अगर आप डंबल प्रेस की भी मैं आपको 36 37 वेरिएशंस बता दूंगा. तो डंबल प्रेस भी इतनी अलग अलग तरीके से हो सकती है कि वो टारगेट कर ही देगी सब चीज़ को. तो ऐसा कुछ नहीं होता कि केबल क्रॉस इज़ अ फन एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई पीपल लव टू डू इट. बट अदरवाइज फंक्शनैलिटी वाइज टू बिल्ड चेस्ट you can avoid cable cross, then too you'll have an amazing pair of pecs. What about decline dumbbell press for the chest? Decline डंबल प्रेस ओवररेटेड है या अंडररेटेड है? decline dumbbell press is underrated right now because it targets your pectoral major, and that is the largest part of your chest. If you want a hanging chest. बिल्कुल like Arnold's. Yeah. तो अगर आपको वैसे pecs चाहिए close to that, अगर आपको वैसे हैंगिंग चेस्ट चाहिए, बड़ी चेस्ट चाहिए, तो डिक्लाइन डंबल प्रेस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज हैंड्स डाउन फॉर चेस्ट. बिकॉज आप सिर्फ अपर आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने अपर करके इतना माइंड फिल अप हो गया है कि उन्होंने डिक्लाइन बिल्कुल भूल गए हैं. वो एक्सटेंट हो गई है. तो डिक्लाइन डंबल, और जो कर रहे हैं दे आर रीचिंग न्यू लेवल्स ऑफ चेस्ट गेन्स. तो जो डिक्लाइन कर रहे हैं वो अपनी चेस्ट को नई हाइट्स पे लेके जा रहे हैं. एंड सम पीपल आर स्टिल ऑन अपर. अगर आप अपर का मसल इतना छोटा सा होता है, अगर आप उस पर 4 एक्सरसाइज करोगे तो वो ग्रो कैसे करेगा? उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ग्रो करने का. और जहाँ आपको करनी चाहिए उसके लिए आप केबल क्रॉस कर रहे हो. तो डिक्लाइन डंबल प्रेस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट एक्सरसाइज हैंड्स डाउन फॉर योर पेक्स. Best exercise to develop biceps? Best exercise for developing biceps is straight up, straight arm, straight bar, rod curls. That is the best exercise for biceps for beginners. For advanced. बहुत सारे लोग होते हैं, they have a carrying angle. उनका का हाथ टेढ़ा होता है, तो उस केस में they should go for dumbbells. अगर उनका बहुत कैरिंग एंगल बहुत लोगों में डिफर करता है कि मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. तो उसके लिए व्हाट दे कैन डू इज इफ दे कैन अफोर्ड अ इक्विपमेंट. तो वो अगर एक इक्विपमेंट में अगर वो एक इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम एंड स्टेडी. बट आपको मैं एक बात बताऊँ कि डंबल के साथ ना तभी इम्बैलेंसेस भी आकर होते हैं. इम्बैलेंसेस सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि ओनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स ओनली, बट इम्बैलेंसेस एक और वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं कि आपकी ट्रेनिंग शुरू से ही, मान लो आपको 7-8 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, और शुरू से ही आप बाइसेप्स को, लेफ्ट को आप उतना जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो रिस्पॉन्स, और राइट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. उस वजह से भी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कभी कभी आपकी बॉडी में. तो अगर आप डंबल को अवॉइड करके एक आर्म ब्लास्ट में इन्वेस्ट करें एंड जस्ट कीप योर एल्बोज परफेक्टली एट द राइट स्पॉट, दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग बाइसेप्स. रियर डेल्ट के लिए सर क्या अप्रोच होना चाहिए? बिकॉज रियर डेल्ट बहुत वीक होता है. रियर डेल्ट के लिए मैं बताता हूँ आपको, अप्रोच इस वजह से गलत रहती है हमारी, क्योंकि रियर डेल्ट्स पे अगर आपने देखा होगा कि पेग डेक फ्लाई पे लोग रियर रिवर्स फ्लाइज करते हैं या फिर फेस पुलीज करते हैं.
that is not how you build rear delts. Rear delts is made by prone high rows. अगर आप कोई भी मसल को ग्रो करना चाहते हो तो यू शुड बी लिफ्टिंग हैवी ऑन दैट. Heavy lifting is it's weight lifting, so weight does matter in that. So its name is weightlifting, so weight does matter. So weight अगर आप उस पर पुट कर रहे हो rear delt पे, प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है, तो प्रोन हाई रोज अगर आप करते हो तो दैट विल बिल्ड योर rear delts the best density and the best thickness overall. बट अगर आप रियर डेल्ट फ्लाइज वगैरह करो दैट विल जस्ट स्टिमुलेट. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू जनरेट इनफ यू नो स्टिमुलस फॉर दैट. वो सिर्फ करने के लिए हो जाता है क्योंकि कोचेस लिख के दे देते हैं, तो दे जस्ट फॉलो कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, बट वो स्टिमुलस उनको आ नहीं पाता है. बट प्रोन हाई रोज इज़ अ वेरिएशन. अगर आप उस पे जाते हो, बेंच पे लेटते हो जैसे ही, एंड यू पुल द डम्बल्स, तो आपको वहीं पे लोड आएगा जहाँ आना चाहिए. वो बिगिनर भी अगर करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट फॉर रियर डेल्ट.